Hey guys, welcome back to my YouTube channel Democracy 101 with Mahima. So today we are doing chapter 3 electoral politics. This is the last unit of your chapter, so focus carefully and do ask me all your problems, questions in the comment section below. Okay, so let's just start. So the acceptance of election outcome. देखो फाइनल टेस्ट जो होता है कि फ्री है या फेयर हुआ है इलेक्शन, वो उसका आउटकम से पता लगता है. अगर वो फ्री या फेयर नहीं होंगे तो तो क्या होगा, जो पावरफुल लोग होंगे वो जीत जाएंगे. जो रूलिंग पार्टी होगी वो तो भाई मानेगी नहीं ना कि जो रूलिंग पार्टी होगी वो कभी मानेगी कि हमने कुछ गलत किया है, नहीं मानेगी ना. पर जो लूजिंग पार्टी होगी वो कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, बोलेगी कि इलेक्शन रिग्ड हुए हैं. देखो कुछ आउटकम होते हैं इंडिया के इलेक्शन जो अपने बारे में खुद ही बोलते हैं. देखो रूलिंग पार्टी रूटीनली हारी है इंडिया में इलेक्शन, नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी. इनफैक्ट कह रहा है हर दूसरे या तीसरे इलेक्शंस में जो 5-25 सालों में हुए हैं हमेशा पार्टी हारी है अगर रूलिंग पार्टी है तो. आगे क्या बता रहा है, देखो इन यूएस बता रहा है जो सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इंक्यूबमेंट्स होते हैं जो बेसिकली वो कभी कभी ही हारते हैं इलेक्शन. ठीक है, जो हमारे बैठे हुए हैं ना वहाँ की लोकसभा में, कह रहे हैं वो जो रिप्रेजेंटेटिव है एमएलए एमपी, वो कभी कभी ही ऐसा होता है कि वो हार जाएं. पर इंडिया में तो ये बहुत कॉमन है. अगर मेरे एरिया के विधायक ने, एमपी एमएलए विधायक ने अगर रोड्स नहीं बनाई हैं, अगर पानी की सुविधा नहीं आई है, तो मैं अगले वोट इलेक्शंस में उसको वोट नहीं करूँगी. तो ही और शी मे गेट चेंज्ड. कैंडिडेट्स जो जाने जाते हैं कि भाई उन्होंने बहुत पैसा खर्च करा है वोट्स खरीदने में, या फिर किसी का क्रिमिनल कनेक्शन होगा, वो हमेशा नोटिस करना हार जाएगा. बैरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शन, कह रहा है बहुत ही फ्यू हुए हैं हमारे कंट्री में डिस्प्यूटेड इलेक्शन. इलेक्टोरल आउटकम्स को हमेशा माना जाता है कि भाई ये लोगों का वर्डिक्ट है. ये लैंग्वेज है पॉलिटिकल साइंस की, पीपल्स वर्डिक्ट. ये माना जाता है बाय द डिफीटेड पार्टी. डिफीटेड पार्टी कहती है चलो कोई बात नहीं, लोगों की इच्छा है, लोगों का ये वर्डिक्ट है. सो इस वाले डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो, ये डायग्राम अगर आप ध्यान से देखो तो इस डायग्राम में क्या बोला गया है, दैट जो लीडर है वो बाहर आ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस से और वो आपस में बात कर रहे हैं कि भाई ये बोलने की क्या ज़रूरत थी कि हमने टिकट्स अपने फैमिली के कनेक्शन के लोगों में ही बांटी है. क्या आपको लगता है फैमिली पॉलिटिक्स सही है स्टेट और पार्टी पॉलिटिक्स के लिए? तो ये इसके बारे में आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं. ये देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अगर आप ज़्यादा का पैसा यूज़ करके और आप सोच रहे हो आप जीत जाओगे, तो दैट इज़ दिस. तो ये इंडियन अगर आप इलेक्शन में देखा जाए तो ये लिमिटेशन है, हमारे चैलेंजेस है जिसे हमें बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज करने की नीड है. पैसे ज़्यादा लगाओगे तो तुम फर्स्ट पोजीशन पे आ गए. इंडिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है. लोग सब देखते हैं, सब जानते हैं. चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन. ऑल दिस लीड्स टू अ सिंपल कंक्लूजन कि इलेक्शन इन इंडिया बेसिकली फ्री और फेयर होते हैं. जो पार्टी जीतती है एक इलेक्शन को वो गवर्नमेंट बनाती है. दैट्स सो बिकॉज पीपल, लोगों ने उनको चूज़ करा है ओवर इट्स राइवल. तो ये ट्रू नहीं है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो सकता है ऐसा ना हुआ हो. कुछ फ्यू कैंडिडेट जीतते हैं प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मनी पावर या अनफेयर मीन्स, बट द ओवरऑल वर्डिक्ट, देखो कुछ जगह पे घपलेबाजी हो सकती है बट ओवरऑल वर्डिक्ट एक ही है जनरल इलेक्शंस की. क्या है? पॉपुलर प्रेफरेंस की. लोग जो प्रेफर करते थे वही सत्ता में आया है. कुछ ही एक्सेप्शन है इस चीज़ की जो ऐसा हमने देखा है कि कुछ गड़बड़ हुई है और कुछ ऐसे लोग आ गए हैं. देखो इस पिक्चर में भी दिखाया गया है. इस पिक्चर में देखो क्या दिखाया गया है. आज ये बंदा लीडर है लोगों के बीच में, लोग इससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये वोट कर रहा है ना, लोगों के पास खड़े होकर मीटिंग एड्रेस कर रहा है. कल को यही बंदा है जो नीचे ज़मीन पे पड़ा है और लोग आगे निकल गए हैं. देख लो कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड है हमारे यहाँ पर, हर किसी को इक्वल चांस है. ठीक है, लोग ये जानते हैं दैट व्हाट इज़ द नीड, व्हाट आर यू डूइंग. ठीक है, तो एक ऑर्डिनरी सिटीजन भी सोच सकता है जीतने के बारे में, इलेक्शंस लड़ने के बारे में, कैंडिडेट बनने के बारे में, सीएम पीएम बनने के बारे में. कैंडिडेट एंड पार्टी जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है वो अपनी विक्ट्री के बारे में श्योर नहीं होते, बट वो इंजॉय करता है एक बहुत ही बड़ा और अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंस. पैसा बहुत कुछ बोलता है, वी ऑल नो दैट. कुछ पार्टी ऑफ द कंट्री में क्या है, कैंडिडेट्स जिनका क्रिमिनल कनेक्शन होता है वो पुश करते हैं अदर्स को कि भाई ये इलेक्टोरल की रेस से निकल जाए और हमें टिकट मिल जाए. ऐसा हमने कितनी सारी मूवीज़ में देखा है. सलमान खान की, अजय देवगन की मूवीज़ में हम देखते हैं. खैर मूवीज़ को रियलिटी मत मानो, बट हाँ वो किसी चीज़ पे बेस्ड ही होती है. सम फैमिलीज़ टेंड टू डोमिनेट. कुछ एरियाज़ में देखना फैमिलीज़ डोमिनेट करती हैं. कुछ एरियाज़ नोटिस करो साउथ के, तुम्हें पता लग जाएगा. कुछ फैमिलीज़ हैं जो चलती आ रही हैं और वही डोमिनेट कर रही हैं. टिकट उनकी फैमिली में, उनके रिलेटिव्स को ही मिल रही हैं. तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो हमारे हैं.
इंडियन इलेक्शन सिस्टम में. Very often elections offer little choice to the ordinary citizen, क्योंकि मेजॉरिटी पार्टी बहुत सिमिलर होती है और उनकी पॉलिसीज़ भी बहुत ज़्यादा सेम होती है. तभी तो नोटा आ गया ना, नोटा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि भाई हमें ऑप्शन ही अच्छे नहीं लग रही है. मान लो आप स्मॉलर पार्टीज़ या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कभी कभी बहुत सफ़र करते हैं डिसएडवांटेज, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है बिगर पार्टीज़ का. ये तो चैलेंजेस हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में ही नहीं, बहुत सारी डेमोक्रेसीज़ में. डीपर इशू और मैटर ऑफ कंसर्न ये है, जो लोग बिलीव करते हैं ना डेमोक्रेसी में, दैट इज़ वाई सिटीजन, सोशल एक्टिविस्ट, ऑर्गेनाइजेशन डिमांड करती है कि कुछ रिफॉर्म्स लेकर आओ इलेक्टोरल सिस्टम में. क्या रिफॉर्म लेकर आओ जिससे ऑर्डिनरी सिटीजन्स को ऐसे चैलेंजेस फेस ना करने पड़े. वही बात, जो स्मॉलर पार्टी या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो उसको ये सब फेस ना करना पड़े, क्योंकि उसके पास पैसा कम है, या उसके पास फैमिली कनेक्शन नहीं है, या वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से नहीं है, या फिर एनी लाइक दैट. तो भाई उसको तुम नहीं सीट दे रहे हो, या फिर वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है. ये नहीं होना चाहिए. ओके ओके, चेक योर प्रोग्रेस. चलो आप ये फटाफट मुझे बताओ, क्या ये सही है, क्या ये गलत है. चलो करते हैं साथ में मिलकर. द 16 लोकसभा हैज़ 12% ऑफ वुमेन मेंबर. तो अच्छी बात है, ये रिफ्लेक्ट करता है, स्ट्रेंथ है, ये इलेक्टोरल सिस्टम की स्ट्रेंथ है. इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज़ करता है गवर्नमेंट की एडवाइस को एक्सेप्ट करना अबाउट कि कब इलेक्शंस होने चाहिए. बिल्कुल बढ़िया बात है, स्ट्रेंथ है ये इलेक्शन कमीशन की, कि भाई वो गवर्नमेंट की एडवाइस से नहीं चल रहा है. द 16th लोकसभा हैज़ मोर देन 440 मेंबर जिनके असेट्स 1 करोड़ से ज़्यादा थे. ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए. ये दिस इज़ बेसिकली मनी के बेसिस पे हो रहा है. आफ्टर लूजिंग एन इलेक्शन द चीफ मिनिस्टर सेड, आई रिस्पेक्ट द पीपल वर्डिक्ट. दिस इज़ नाइस. यू शुड रिस्पेक्ट द पीपल्स वर्डिक्ट. So thank you so much everyone. Do like, comment, share and subscribe. I will come up with more amazing videos.